नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं जो ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसके पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रेजेंट रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मोहित एंड सुनील इज 7:9। मोहित is 4 years younger than Sunil. What will be the ratio of ages of Mohit and Sunil after 6 years? क्वेश्चन में हमसे पूछा है मोहित तथा सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। यानी कि हमें मोहित और सुनील इनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है वो दिया हमको 7:9। ठीक है, मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। जो मोहित है वो सुनील से 4 वर्ष छोटा है। यूनिट में कितना छोटा है? देखिए, यूनिट में 2 यूनिट छोटा है। ठीक है, 2 यूनिट छोटा है और क्वेश्चन में 4 ईयर छोटा है, तो आप इसके इक्वल रख दीजिए 4। आप 2 का डिवाइड 4 में देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा? आपका 2 टाइम्स आएगा। आपको क्या करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों की प्रेजेंट एज में करा देना है। ठीक है, देखिए हम मोहित में मल्टीप्लाई कराएंगे मोहित की एज में 2 का, तो हमारा कितना हो जाएगा 14। सुनील की एज में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 18। ये इनकी दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है सुनील जो 6 वर्ष बाद मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा। यानी कि इनसे 6 वर्ष बाद पूछा है। ये तो प्रेजेंट एज है, तो 6 वर्ष बाद ये दोनों 6 वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, दोनों में 6 ऐड और कर दीजिए। तो इसमें 6 ऐड कर देंगे, हो जाएगा आपका 20, और जबकि सुनील की एज में करेंगे तो हो जाएगा आपका 24। ये इनका परफेक्ट रेशियो नहीं है, ये इनकी 6 वर्ष बाद की एज है, तो हमको परफेक्ट रेशियो चाहिए। तो आप इन दोनों को काट लीजिए। ठीक है, दोनों में किसका डिवाइड चला जाएगा? 4 का चला जाएगा। ठीक है, ये कितना चला जाएगा 5 टाइम्स और ये 6 टाइम। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5:6। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23, a brother of is 6 years older than his sister. 7 years ago, the multiply of their ages was 72. What is the ages of brother? क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था, तो भाई की उम्र क्या है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम सीधे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए देखिए कितना है 13 वर्ष। पहला ऑप्शन नंबर जो ए है वो कितना है हमारा 13 वर्ष। तो मान के चलिए जो भाई की एज है प्रेजेंट में मान लेते हैं हम कि 13 वर्ष है, कितनी 13 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अब यहाँ से पढ़िए कि 7 ईयर एगो यानी कि 7 वर्ष पहले, 7 ईयर एगो 7 वर्ष पहले जो भाई है प्रेजेंट से 7 साल छोटा होगा। यानी कि 7 साल पहले ये कितनी इसकी 7 साल उम्र कम होगी, तो कितने का रहा होगा? ये 6 ईयर का रहा होगा। कितने का? 6 ईयर का। और क्वेश्चन में क्या है कि जो भाई है अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, तो बहन इससे कितना छोटी होगी? बहन भी इससे 6 साल छोटी होगी। यानी कि जो सिस्टर है वो इससे कितना छोटी होगी? 6 ईयर छोटी होगी। तो यानी बहन क्या है? 0 की हो गई होगी। अब हमसे करा है कि 7 साल पहले अगर इनकी एज का मल्टीप्लाई करा दें, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आना चाहिए? 72 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो 72 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि कितनी है 6। तो प्रेजेंट में एज मान लेते हैं भाई की कितनी है 6। तो आपको क्या है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले जाओगे तो भाई 0 का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। ठीक है, अब उठाते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कितना है 12। तो प्रेजेंट में एज मान लेते हैं कितनी होगी भाई की 12। तो 7 साल पहले, 7 साल पहले ये 7 साल छोटा होगा, 7 ईयर एगो कितना होगा? ये 7 साल छोटा हुआ होगा। तो 7 साल छोटा होगा तो कितनी एज हो जाएगी इसकी? 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, तो बहन को अगर हम इससे 6 साल छोटा करेंगे तो बहन तो 0 की हो जाएगी, 0 से भी और नीचे होगी, मतलब अभी पैदा ही नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। प्रेजेंट में एज कितनी मान लेते हैं हम उसकी? यानी कि 19 ईयर, कितनी? 19। ठीक है, अब हमसे कहा है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले ये 7 साल छोटा होगा, 7 ईयर एगो। तो 7 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी? तो आप क्या कीजिए 19 में से 7 लेस कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 12। कितना? 12। यानी कि 7 साल पहले इसकी एज 12 रही होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि भाई जो है अपनी वजह से 6 वर्ष
बड़ा है तो बहन कितनी होगी, 6 वर्ष छोटी होगी। जो सिस्टर होगी वो कितनी होगी, 6 वर्ष छोटी होगी। तो भाई 12 का है तो सिस्टर अगर 6 वर्ष छोटी है तो सिस्टर कितनी की होगी, 6 ईयर की, 7 साल पहले। अब कह रहा है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें 7 साल पहले की दोनों की एज में तो 72 आना चाहिए। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करा के 72 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, यानी प्रेजेंट में एज कितनी हो जाएगी उसकी, 19 वर्ष। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द एजेस ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन 52 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम नाउ the son's ages will be 1/4 the father ages. What will be the ratio of the ages son and the father 10 years from now? क्वेश्चन में हमसे पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 ईयर्स है, यानी कि प्रेजेंट में पिता यानी कि फादर और सन इन दोनों की जो एज है वो कितनी है, 52 ईयर्स है। कितना, 52 ईयर्स। ये प्रेजेंट एज का योग दे रखा है हमको, ठीक है। क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। अब से 4 वर्ष बाद यानी कि 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 गुना होगी, यानी कि पिताजी और सन, जो पिता और सन है यानी फादर और सन है, अगर सन 1 है तो फादर कितने हो जाएंगे इसके 4 गुना, यानी 1/4 का मतलब होता है कि रेशियो में दे रखा है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी पुत्र अगर 1 है यूनिट में तो पिताजी से 4 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको प्रेजेंट एज दे रखी है किसकी, पिता और पुत्र की। प्रेजेंट एज दे रखी है पिता और पुत्र की कितनी है, 52 ईयर्स, जबकि रेशियो दे रखा है हमको 4 ईयर लेटर यानी 4 साल बाद का। तो हम क्या करते हैं, पहले प्रेजेंट से हम 4 साल बाद आते हैं दोनों की एज को लेके, तो दोनों प्रेजेंट से 4 साल बड़े हो जाएंगे, यानी 4 ईयर किसकी, पिताजी की बढ़ेगी और 4 ईयर सन की बढ़ेगी। टोटल कितनी बढ़ेगी, 8 ईयर। तो आप क्या कीजिए इसमें 8 और ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा आपका 60। ये कौन सी हो जाएगी इसकी, 4 ईयर लेटर की हो जाएगी, वाली ये जो है वो 4 ईयर लेटर की हो जाएगी। रेशियो भी हमको 4 ईयर लेटर का दे रखा है। तो देखिए यूनिट में कितना है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना है 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। 5 का डिवाइड दीजिए 16 में, कितने टाइम्स चला जाएगा आपका, 12 टाइम्स जाएगा, ठीक है। कितने, 12 टाइम्स। आप क्या कीजिए 12 का दोनों में मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, दोनों की एज में मल्टीप्लाई करा दीजिए, पिता की उम्र में और पुत्र की उम्र में, ठीक है। पिता की उम्र में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 48, जबकि सन की एज में कराएंगे तो कितना जाएगा 12। तो इनकी जो एज निकली है जो 4 ईयर लेटर की निकली है, कौन सी, 4 ईयर लेटर की, जबकि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अब से 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए प्रेजेंट से 4 साल तो हो चुके हैं हमको, 4 साल बाद इनकी एज 48 और 12 हो चुकी है, ठीक है। और हमको सिर्फ कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, 10 साल बाद की पूछी है, तो प्रेजेंट से 10 साल लगाएंगे, तो यानी कि 4 साल तक की तो निकाल चुके हैं, सिर्फ 6 साल की और निकालनी है। तो आप क्या कीजिए दोनों में 6 ऐड कर दीजिए दोनों की एज में, ठीक है। तो दोनों में 6 ऐड करेंगे जो हो जाएगा आपका 54, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी हो जाएगी 10 ईयर लेटर की एज। क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेशियो, तो दोनों को काट लीजिए आप, कितना हो जाएगा आपका, ये 1 टाइम्स कट जाएगा 18 से, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। जो रेशियो निकला है वो फादर और सन की एज का निकला है, जबकि क्वेश्चन में हमको दिया है पुत्र और पिता की एज का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, क्योंकि पुत्र कितना हमारा 1 है तो 1, और पिताजी कितने हमारे ये 3, तो 3, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा 1:3 आएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस के 2020 में पूछा गया था, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं, थोड़ा उल्टा घुमा घूम के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 5:2 and the multiply of their ages is 1000, then what will be the ages of the father after 10 years। क्वेश्चन में हमको दिया है पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, यानी कि जो फादर और सन है उनकी एज का रेशियो दे रखा है हमको कितना 5:2, ठीक है। जब भी आपको मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 5x और 2x मानना पड़ेगा, ठीक है। अब हमसे कहा है कि अगर हम दोनों की एज का मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करा दें, तो हमको कितना 1000 प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, इक्वल में 1000 लिख दीजिए, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 10x² इक्वल 1000। अब देखिए जो 10 मल्टीप्लाई में है बराबर की दूसरे डिवाइड में जाएगा तो आप यहीं काट दीजिए, ठीक है। तो हमारा कितनी वैल्यू हो जाएगी, x² बराबर 100, ठीक है। स्क्वायर है बराबर की दूसरी ओर स्क्वायर रूट में जाता है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि अंडर रूट के अंदर 100 और 100 का मान कितना हो रहा है 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 10 आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू हमारी 10 आई है, हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी, तो पहले पिता की एज निकालते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू में पुट करते हैं 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। ये तो इनकी प्रेजेंट एज हो गई, जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है 10 ईयर लेटर की, यानी कि 10 वर्ष बाद की। तो आप क्या कीजिए, इसमें 10 ऐड कर दीजिए, ठीक है, 10 ऐड कर दीजिए, तो ये कितनी हो जाएगी 60। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 10 साल बाद 60। अगर हमसे पुत्र की पूछी होती तो हम क्या करते, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा देते, ये कितना हो जाता आपका 20, ठीक है। ये तो इनकी प्रेजेंट एज हो गई, और 10 साल बाद कितनी हो जाती है, इसमें भी आप क्या करते हैं 10 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 30, तो ये पुत्र की एज हो जाती है। लेकिन हमारा आंसर कितना है 60, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 ईयर एगो माई ग्रैंडफादर वॉज 9 times older than me, 8 years from now he will be 3 times my ages, so what was the ratio of my grandfather ages to that of me 8 years ago। क्वेश्चन में हमसे पूछा है 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे, यानी कि हम प्रेजेंट से चलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट से हम क्वेश्चन को प्रेजेंट से करेंगे, यानी कि प्रेजेंट से करेंगे 16 ईयर एगो, यानी कि 16 साल पहले सन और ग्रैंडफादर की जो एज का रेशियो बनेगा हमारा कितना बनेगा, यानी कि मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े हैं, यानी कि सन अगर 1 होगा तो ग्रैंडफादर कितने हो जाएंगे, उससे 9 गुना बड़े, यानी कि ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे देखिए आज से 8 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से बात की जा रही है, प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 ईयर लेटर, ठीक है, 8 ईयर लेटर वह मेरी आयु के 3 गुना हो जाएंगे, यानी कि अगर सन की 1 है तो ग्रैंडफादर की कितनी हो जाएगी 3, यानी कि 3 गुना हो जाएंगे। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एज में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो 16 ईयर्स एगो की एज में जो डिफरेंस देखेंगे आप, तो देखिए यहाँ से कितने का आ रहा है 8 का डिफरेंस आ रहा है, और नीचे देखेंगे तो आप 8 ईयर लेटर की डिफरेंस का, तो कितने का आ रहा है यहाँ से 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हमको ये एज का डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, देखिए ऊपर 8 का डिफरेंस आ रहा है, नीचे 2 में, या तो नीचे 8 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऊपर 2 का करा दीजिए, या डायरेक्ट कर लेते हैं, नीचे 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं अपनी तरफ से और ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो अभी डिफरेंस आपका सेम रहेगा, यानी कि सन और ग्रैंडफादर, ठीक है। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 1 का दोनों की एज में, तो कितना हो जाएगा 1 और 9 ही रहेगा, और नीचे कराएंगे 8 ईयर लेटर वाली एज में, तो देखिए कितना हो जाएगा 4, और इसमें कराएंगे तो 12, ये इनकी किसका 8 ईयर लेटर वाली एज का डिफरेंस हो गया। अब देखिए इनका रेशियो चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से और इन दोनों में एज का डिफरेंस 8 का आ रहा है, और इन दोनों में एज का डिफरेंस कितने का आ रहा है 8 का आ रहा है, तो बिल्कुल इक्वल है। अब यहाँ से समय में डिफरेंस देखते हैं, दोनों की समय में एज का डिफरेंस देखिए 9 से 12 हो रहा है, कितने का अंतर आ रहा है 3 यूनिट का, 1 से 4 हो रहा है तो अभी 3 यूनिट का अंतर आ रहा है, और टाइम में अंतर देखिए यहाँ से देखेंगे तो यूनिट में तो 3 का अंतर आ रहा है। अब टाइम में अंतर देखना है आपको, देखिए यहाँ से 16 ईयर एगो से प्रेजेंट में आएंगे तो हमको 16 साल लगेंगे, ठीक है, और प्रेजेंट से 8 साल बाद तक जाएंगे तो 8 साल और लगेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 ईयर का डिफरेंस है। तो आप क्या कीजिए 24 को इसके इक्वल रख दीजिए 24 को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 3 का 24 में डिवाइड देना है, ठीक है। आप 24 में डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा आपका, यानी कि 8 टाइम्स चला जाएगा, कितना टाइम 8 टाइम्स। तो हम क्या करते हैं, देखिए 16 ईयर एगो वाली जो एज है दोनों की, उनमें मल्टीप्लाई करा देते हैं इस वाले 8 का, ठीक है। आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 8 का तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और ग्रैंडफादर की में कराएंगे 8 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ये 72 हो जाएगा। ये इनकी 16 वर्ष पहले की एज है, किसकी 16 वर्ष पहले की एज हो गई दोनों की, जबकि हमको क्वेश्चन में प्रेजेंट से 8 साल पहले की एज चाहिए। दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, 16 साल से लेके प्रेजेंट तक की में टोटल 16 का डिफरेंस है, जबकि हमको प्रेजेंट से 8 साल पहले की एज चाहिए सिर्फ,
तो हम क्या करें, सीधे इसमें 8 जोड़ देते हैं, कितना 8 जोड़ देते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 और ये कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। हमने सिर्फ 8 ही क्यों जोड़ा, देखिए हमको पहले क्या करना पड़ता, 16 इसमें से जोड़ना पड़ता, फिर हमको इसमें से 8 घटाना पड़ता, तो हमने सीधे क्या किया, सीधे 8 जोड़ दिया, ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए आप, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट से 8 साल पहले की वैल्यू हो गई, तो आप इसको लेस काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 16 से 1 टाइम्स कटेगा और ये 5 टाइम्स कटेगा, तो यानी कि इनका जो रेशियो बनेगा 1:5 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। Question number 27. The ratio of the present ages of A and B 8:15. 8 years ago, the ratio of their ages 6:13. What will be the ratio of ages A and B after 8 years from now? क्वेश्चन को हमको दिया है A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, यानी कि प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा हमको A और B का कितना 8:15, ठीक है। 8 वर्ष पहले हमको दिया है उनकी आयु का अनुपात 6:13 था, 6:13 था, 8 वर्ष पहले था ये किसका, ए और बी का, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनकी एज में डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए 8 वर्ष पहले इनकी एज का जो डिफरेंस देखेंगे तो इनका एज का डिफरेंस देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से 7 आ रहा है, ठीक है। और नीचे प्रेजेंट का देखिए, प्रेजेंट से भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 आ रहा है। तो सवाल को हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एज में जो डिफरेंस तो सेम आ रहा था, अब यूनिट में टाइम का डिफरेंस देखिए, ठीक है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 15 हो रहा है, यानी कि 8 वर्ष पहले 13 था और प्रेजेंट में 15 है, तो यहाँ से यानी यूनिट में कितना अंतर आ रहा है, सिर्फ 2 यूनिट का, ठीक है, 2 यूनिट का अंतर आ रहा है। और क्वेश्चन में कितना अंतर आ रहा है, देखिए यहाँ से प्रेजेंट में पहुंचने में, यानी कि 8 साल पहले से प्रेजेंट में पहुंचने के लिए 8 का अंतर आ रहा है, कितना 8 साल का। तो आप इसके इक्वल रख दीजिए 8 को, आप 2 का डिवाइड 8 में देंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा आपका, 4 टाइम्स जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई दोनों की प्रेजेंट एज में करा लेना है, ठीक है। तो देखिए हम ए में कराएंगे किसका 4 का मल्टीप्लाई और बी में कराएंगे 4 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका कितना 32 और ये हो जाएगा आपका 60। ये हो गई दोनों की प्रेजेंट एज, जबकि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अब से 8 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो यानी कि 8 साल बाद ये दोनों 8 वर्ष और बड़े हो जाएंगे, तो दोनों में 8 ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 68। अब दोनों को डिवाइड दे दीजिए, ठीक है, दोनों को काट लेते हैं, 4 का डिवाइड चला जाएगा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, और इसमें 4 का डिवाइड चला जाएगा कितने टाइम्स, 70 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, 4 years ago the ratio of the ages A and B was 4:5. After 8 years from now the ratio of the ages A and B will be 11:13. What is the sum total their present ages? क्वेश्चन में हमको दिया है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, यानी कि प्रेजेंट से 4 years ago, यानी कि 4 साल पहले, 4 years ago कितना था हमारे रेशियो दे रखा था ए और बी का, कितना दे रखा था 4:5। ये प्रेजेंट से 4 साल पहले की बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा, यानी कि 8 years later कितना हो जाएगा इनका 11:13, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले हम एज का डिफरेंस देखेंगे दोनों में, ठीक है। तो देखिए 4 years ago का डिफरेंस देखते हैं, कितना यहाँ से एज का दोनों में 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और 8 years later का देखेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ से दोनों की एज में, यहाँ से 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हमको एज का डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, ऊपर इस 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं और नीचे इस वाले 1 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो ए और बी की एज का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कराएंगे तो कितना हो जाएगा जी 8 और ये 10, ठीक है, और नीचे तो यही रहेगा 11:13। अब देखिए
एज का डिफरेंस तो सेम हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 10, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है 2 का आ रहा है। यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 13, तो दोनों के बीच में कितने का 2 का डिफरेंस है, यानी एज का डिफरेंस तो सेम हो गया। अब हमको क्या करना है, दोनों की टाइम का अंतर देखना है, टाइम का डिफरेंस देखना है। तो यहाँ से देखिए 10 यानी कि 4 साल पहले कितनी थी, प्रेजेंट से 10 थी, और प्रेजेंट से 8 साल बाद कितनी हो गई 13, तो दोनों की एज में डिफरेंस कितना होगा 3 यूनिट का, ठीक है। और देखिए यहाँ से देखिए टाइम में कितने का डिफरेंस आ रहा है, प्रेजेंट के देखिए 4 साल और प्रेजेंट से नीचे के 8 साल, यानी कि 4 ये और 8 ये, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा आपका 12, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है 12 का डिफरेंस आ रहा है। आपको क्या करना है 3 का डिवाइड 12 में दे देना है, ठीक है। तो देखिए 3 का डिवाइड 12 में देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा आपको 4 टाइम्स आएगा। अब आपको क्या करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई दोनों की 4 ईयर लेटर वाली 4 ईयर एगो वाली एज में करा लीजिए, ठीक है। हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का ए में, तो कितना हो जाएगा ये 32, ठीक है। और इधर 10 में करा लीजिए इस वाले, तो 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का तो कितना हो जाएगा 40। ये इनकी जो एज निकली है वो 4 साल पहले की निकली है, प्रेजेंट से 4 साल पहले की निकली है, जबकि हमको प्रेजेंट की एज चाहिए, किसकी, प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट तक पहुंचने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा 4 और ऐड करना पड़ेगा, कितना, ये जो इनकी एज आई है वो 4 ईयर एगो की है, 4 ईयर एगो की है, ठीक है। जबकि हमको कौन सी चाहिए, प्रेजेंट की एज चाहिए। तो प्रेजेंट तक पहुंचने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की एज में 4 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 32 और ये कितना हो जाएगा आपका 44। ये इनकी कौन सी हो गई, प्रेजेंट की एज होगी दोनों की, प्रेजेंट। अब हमसे कहा है कि दोनों की प्रेजेंट की एज का योग कितना है, क्वेश्चन हमसे पूछा है वर्तमान में इनकी आयु, कुल आयु का योग क्या है। तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा टोटल, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 18, यानी कि इनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा 18। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।